हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं और ये जो वीडियो है ये हमारी जो 60 डेज इंग्लिश वोकैबुलरी की बुक है 20,000 प्लस वर्ड्स की, उसका ये वीडियो है। ये जो किताब है ये मार्केट में अवेलेबल सबसे कॉम्प्रिहेंसिव बुक है इंग्लिश वोकैबुलरी के लिए। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश में वोकैबुलरी के क्वेश्चन आएंगे तो इससे बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। बुक जो है उसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है और आपको दिखाती हूँ कि बुक को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पिनाकल 60 डेज वोकैबुलरी बुक का जो ऑनलाइन वीडियो कोर्स है दो तरह का है, एक फ्री वर्जन और एक पेड वर्जन। जो फ्री वर्जन है उसमें आपको सभी वीडियोस जो है यूट्यूब पर 7 दिनों तक मिलेंगे, उसके बाद वहां से हटा दिए जाएंगे और 100+ आवर्स के वीडियो होंगे, वीडियोस उसके बाद हटा दिए जाएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वीडियोस आपके पास रहें, आप जितनी बार चाहें उतनी बार आप उसको देख सकें, तो फिर आप पेड वर्जन लें, क्योंकि पेड वर्जन में वीडियोस जो हैं वो पिनाकल वेब पोर्टल पर और मोबाइल ऐप पर जो है अवेलेबल होंगे। 100+ आवर्स के वीडियो, साथ ही इस बुक की ई बुक भी आपको प्रोवाइड की जाएगी और ये जो पीपीटी है जिससे मैं वीडियो बनाती हूँ उसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा फॉर क्विक रिवीजन। पेड वर्जन वाला हमारा जो कोर्स है वो आपके लिए 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ आएगा, 1 ईयर के बाद वो इनवैलिड हो जाएगा। पेड कोर्स ज्वाइन करने के लिए हमारी जो वेबसाइट है ssccglpinacle.com उसे आप विजिट करें या फिर पिनाकल एग्जाम प्रिपरेशन मोबाइल ऐप जो है उसे आप डाउनलोड कीजिए, वहां से देख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर आज हम पार्ट 7 ऑफ द वीडियो कर रहे हैं और मैं आपके साथ कर रही हूँ 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। पहला शब्द देखो, पहला शब्द यहाँ पर आपको दिया गया है फिट टू बी ईटन। काफी सारी चीजों को देखकर आप कहते हैं ना कि अरे ये तो खाने लायक नहीं रही, कुछ फ्रिज में पड़ा पड़ा जो है वहां पर सड़ गया, या कोई चीज गर्मी के दिनों में 2-3 घंटे बाहर रह गई, वो खराब हो गई। एक तो होता है फिट टू बी ईटन, कुछ खाने लायक है तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं एडिबल। एडिबल आप बहुत बार देखना, अगर आप किसी खाने की चीज का पैकेट देखते हैं तो उसके ऊपर लिखा होता है एडिबल ऑयल्स, एडिबल सॉल्ट्स, यानी कि जो खाए जा सके। एडिबल मतलब जो खाया जा सके। ओके, पानी के लिए भी इस तरह से इस्तेमाल होता है कि ये जो पानी है ये पीने के लिए फिट है। फिट टू बी ड्रंक क्या शब्द है वो, ये अभी तक हमने अपने वीडियोस में कवर नहीं किया है, जरा बताने की कोशिश करें। व्हाट इज फिट टू बी ड्रंक? अनफेयर एडवांटेजेस फॉर मेंबर्स ऑफ वन्स ओन फैमिली, आपके खुद के परिवार वाले जो है उनको ज्यादा फेवर किया जा रहा है। आपने वर्ड बहुत ज्यादा समाचारों में सुना होगा, वर्ड है हमारा नेपोटिज्म। आपको बताती हूँ मैं, सुशांत सिंह राजपूत का मुद्दा जब उछला था, ओके, उनकी मृत्यु के बाद, तो ये शब्द बहुत उछला था, भाई भतीजावाद। भाई भतीजावाद क्या होता है? ये होता है कि लोगों को इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है क्योंकि वो किसी पर्टिकुलर फैमिली से रिलेटेड है। पॉलिटिक्स में भी ऐसा होता है, फिल्म इंडस्ट्री में भी ऐसा होता है। वर्ड है हमारा नेपोटिज्म। अ प्रोफिशिएंट पब्लिक स्पीकर, ओके, बहुत अच्छा जो है पब्लिक स्पीकर, पब्लिक स्पीकर जनता में बहुत अच्छा बोलने वाला, उसे कहा जाता है ओरेटर। ओरेटर होता है वक्ता, अच्छा बोलने वाला। ओके, एक इडियम भी है गिफ्ट ऑफ द गैब। गिफ्ट ऑफ द गैब आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि ये गिफ्ट ऑफ द गैब क्या है। वन हु ईट्स बोथ वेजिटेबल्स एंड मीट, ओके, ऐसे भी काफी सारे जीव होते हैं जो कि वेजिटेबल्स भी खा लेते हैं, मीट भी खा लेते हैं। जैसे बिल्ली है, रोटी दे दो तो खुश, चूहा भी पकड़ के खा लेगी। इस तरह के जानवरों के लिए हमारा वर्ड क्या है? वर्ड है ओमनीवोर। स्पेलिंग को भी याद करेंगे, OMNIVORE, ओमनीवोर। ओमनीवोर तो ये ईटिंग हैबिट है और ओमनीवोरस हम ऐसे जानवरों को कहते हैं। वन हु गेन्स बेनिफिट्स फ्रॉम समथिंग, कोई ऐसा जो इसको की फायदा हो और चीजों से। वन हु गेन्स बेनिफिट फ्रॉम समथिंग, जैसे फॉर एग्जांपल सरकार की कोई स्कीम आती है, सरकार कहती है जितने भी लोग बिलो द पॉवर्टी लाइन है उनको जो है हम मुफ्त सिलेंडर देंगे। तो जो बेनिफिशियरी है वो कौन है? वो सारे वो लोग हैं जो बिलो द पॉवर्टी लाइन है, गरीबी की रेखा से नीचे हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें हम कहेंगे बेनिफिशियरी। जिसको बेनिफिट मिलता है किसी चीज से वो कहलाता है बेनिफिशियरी। अगला देखो, स्पोकन और डन विदाउट प्रेपरेशन, कोई ऐसी चीज जो बिना तैयारी के कर दी जाए। ऐसा होता है बिना तैयारी के भाषण हो जाता है। चलो, बिना तैयारी के भाषण क्या होता है वो तो मैं बता देती हूँ, लेकिन आप मुझे बताइए जो पहला भाषण होता है, जो फर्स्ट स्पीच होती है, उसके लिए भी हमने एक वर्ड किया है, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ वो क्या होती है। स्पोकन और डन विदाउट प्रेपरेशन है हमारा एक्सटेम्परे। ओके, एक्सटेम्परे, EXTEMPORE, एक्सटेम्परे। अगला है
फ्लुएंट एंड क्लियर इन स्पीच, ओके, फ्लुएंटली बोले, क्लियरली बोले, अपने आप को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करे, इसके लिए जो वर्ड है वो है आर्टिकुलेट। वर्ड क्या है हमारा? ARTICULATE, आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट का मतलब होता है बहुत अच्छा एक्सप्रेसिव होना। थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास, काफी सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसमें से रोशनी पास नहीं हो सकती, ओके, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अपारदर्शी। पारदर्शी क्या होता है? पारदर्शी जो है उससे रोशनी पार हो सकती है, तो पारदर्शी को कहेंगे ट्रांसपेरेंट। ये वर्ड भी आप लर्न कर लें, ओके। आपकी जो बुक है वहां पर बगल में लिख लेना ट्रांसपेरेंट। और यहाँ पर जो जिससे से रोशनी पार नहीं होती, जैसे लकड़ी का दरवाजा हो गया, दीवारें हो गई, कपड़े हो गए, वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं ओपेक। और हमारा एक और वर्ड है ट्रांसलूसेंट, TRANSLUCENT। ये क्या होता है जरा मुझे बताइए, वर्ड आपको बता दिया, आप मुझे इसका मतलब बताइए। टू राइट अंडर अ डिफरेंट नेम, बहुत सारे राइटर्स वगैरह होते हैं जो एक अलग नाम से लिखते हैं, ओके, अलग नाम से लिखते हैं। अगर आपने ये मूवी देखी है साजन, थोड़ी पुरानी मूवी है, आपकी जनरेशन ने शायद ना देखी हो, उसमें संजय दत्त जो है वो सागर के नाम से जो है किताबें लिखता है, ऐसा होता है, ओके। पेन नेम अलग होता है और रियल नेम अलग होता है, ओके। इस ये वर्ड है, ये यूज किया जाता है ऐसे केस में। अ पर्सन हु इज वेल नोन इन एन अनफेवरेबल वे, एक व्यक्ति जो कुख्यात हो। कुख्यात क्या होता है? कुख्यात होता है बदनाम। जब आप किसी बुरी चीज के लिए जाने जाते हैं, फूलन देवी बदनाम थी, तो अ पर्सन हु इज वेल नोन इन एन अनफेवरेबल वे, उसे कहा जाता है नटोरियस। अगला देखो, फर्स्ट स्पीच मेड बाय अ पर्सन, एक व्यक्ति द्वारा दिया गया पहला भाषण। मेडन, जो 4 ऑप्शंस अवेलेबल थे उनमें यही आपका ऑप्शन था, क्योंकि अभी मैं वो सारे क्वेश्चंस करा रही हूं जो पहले आपसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछे गए हैं। पहला भाषण मेडन स्पीच, पहली पारी मेडन इनिंग्स, पहला कोई बिजनेस वगैरह मेडन वेंचर। अ मैन हैविंग नो हेयर ऑन स्कैल्प, कोई ऐसा व्यक्ति जिसके सर पर बाल ना हो, उसे हम कहते हैं बॉल्ड, BALD, बॉल्ड। अ मैन हु वेस्ट्स हिज मनी ऑन लग्जरी, जिनके पास पैसा होता है उनको ज्यादा पैसे की परवाह नहीं होती, बड़ी लग्जूरियस लाइफ जीने में बिलीव करते हैं, अपना पैसा जो है बहुत खर्चा करते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हो गई, एक बेल्ट ले ली, कहेंगे ओ ये दिस बेल्ट यू नो इट इज फॉर $50,000। तो इस तरह की जो लाइफस्टाइल होती है, वन हु वेस्ट्स हिज मनी ऑन लग्जरी, एक्स्ट्रावेगेंट, ये एक्स्ट्रा खर्चा करने में विश्वास रखता है, जो काम 100 रुपए में हो जाए उसमें 10,000 खर्च करते हैं, एक्स्ट्रावेगेंट, अति व्ययी। अ ज्योमेट्रिकल फिगर विद 8 साइड्स, एक इस प्रकार का फिगर जिसमें 8 साइड्स हो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ओके। 8 जिसमें हो उसमें वर्ड ये आता है ऑक्टा, ऑक्टा, ओके, या ऑक्टो, ऑक्टो से ही बनता है ना ऑक्टोपस, एक 8 भुजाओं वाला जीव, ऑक्टागन, अष्टभुज, एक ऐसा फिगर जिसकी 8 भुजाएं हों। टू इंजर वंस रेप्यूटेशन, किसी की छवि को जो है नुकसान पहुंचाना, टू इंजर वंस रेप्यूटेशन इसे कहते हैं डिफेम करना। देखो फेम क्या है? फेम है प्रसिद्धि, फेमस होना, इसी को तो हम कहते हैं, राइट। इसे क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं प्रसिद्धि, फेम को। अब इसके साथ मैंने DE लगा दिया, DE लगाते ही तो जो है ऑपोजिट बन जाता है, तो डिफेम क्या हुआ? डिफेम हुआ बदनाम करना। स्लैंडर, अस्पर्स, विलिफाई, लिबल, स्मीयर, ये सारे के सारे जो हैं ये सिनोनिम्स हैं डिफेम के लिए। अ मैन हु डज नॉट नो हाउ टू रीड एंड राइट, ऐसे भी लोग होते हैं जिनको बिल्कुल पढ़ना नहीं आता। देखो ओके, लिटरेट क्या होता है? लिटरेट होता है एक ऐसा व्यक्ति जो पढ़ा लिखा हो। अब इसके साथ मैंने IL जोड़ दिया तो ये ऑपोजिट बन गया। इलिटरेट कौन होगा? इलिटरेट अनपढ़ होगा। अनपढ़ व्यक्ति को हम कहते हैं ही इज इलिटरेट। वन हु स्पीक्स फॉर अदर्स, देखो आज बोलने से संबंधित कितने आए, पहला भाषण, बहुत अच्छा बोलने की कला, ओके, इस तरह के ऑन द स्पॉट बोलना। अब ये आ गया हमारा वन हु स्पीक्स फॉर अदर्स। आप मेरे साथ ये सारे वीडियोस देखना, ओके। और वीडियो देखने से पहले मैं बार बार आपसे कहती हूँ किताब आपके पास जरूर हो, किताब जो है आपको पहले करनी है और उसके बाद यहाँ पर आना है। फिर जो नहीं आएगा उसको ऐसी जगह पर लिखो ताकि आपकी बार बार उस पर नजर पड़े, उनको अलग छांटो जो आपको नहीं आते और फिर उनके ऊपर फोकस करो।
बहुत बार देखा गया कि स्टूडेंट को जो आता है ना ऑलरेडी वो उसी को रिवाइज करता रहता है, जो नहीं आता उस पर फोकस नहीं कर रहा। यू डोंट हैव टू डू लाइक दैट। जो दूसरों के लिए बोले, जो दूसरों के लिए बोले, हिंदी में हम कहते हैं ना प्रवक्ता, ये बीजेपी के प्रवक्ता हैं, ये कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। यहां पर दिया गया है स्पोक्समैन, ही इज गोइंग टू स्पीक फॉर समबडी एल्स, तो स्पीक से हमारा बन गया स्पोक, और कौन बोलेगा, एक व्यक्ति बोलेगा, तो ये बन गया यहां पर स्पोक्समैन। ठीक है, स्पोक्समैन ये है हमारा शब्द। सोल्जर्स हु फाइट ऑन हॉर्स बैक, ओके, जब पुराने टाइम में जब सेनाएं वगैरह हुआ करती थी, खैर अब भी सेना होती है पर आज थोड़े अलग टाइप की सेना होती है। पुराने टाइम में जब सेना वगैरह हुआ करती थी, राजाओं के पास राजा महाराजे होते थे, तो एक पैदल सेना होती थी, राइट, और एक ऐसी सेना होती थी जो घोड़ों पर सवार होती थी। पैदल सेना के लिए एक अलग वर्ड था, घोड़ों पर सवार सेना के लिए अलग वर्ड था। जो घोड़ों पर सवार होती थी उसे हम कहते थे कैवेलरी, CAVALRY, कैवेलरी, ओके। और अगर आप पुरानी हिस्ट्री की बुक्स पढ़ेंगे तो पुरानी की हिस्ट्री की बुक्स में इस तरह से दिया हुआ कि इस राजा के पास ना कैवेलरी बहुत स्ट्रांग थी, या इस राजा के पास इन्फेंट्री बहुत स्ट्रांग थी, इस तरह से वहां दिया होता है। तो सोल्जर्स हु फाइट ऑन हॉर्स बैक, कैवेलरी। अब आप मुझे बताइए, जो पैदल लड़ते हैं सैनिक, जिनको सिर्फ तलवार देकर या कुछ गदा देकर युद्ध भूमि में भेज दिया जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है, जरा बताओ। रेबेलियन अगेंस्ट लॉफुल अथॉरिटी, यहाँ पर विद्रोह है, और विद्रोह किसके अगेंस्ट है, लॉफुल अथॉरिटी के, इसको विद्रोह कहा जाता है। और विद्रोह के लिए हमारा जो वर्ड है वो म्यूटनी है। एक और शब्द है विद्रोह के लिए और वो है रेबेलियन, ये दो शब्द हैं। टू ऑफिशियली टेक प्राइवेट प्रॉपर्टी अवे टू सीज, बहुत बार क्या होता है, मान लीजिए आप अपना लोन्स वगैरह नहीं पे कर पा रहे हैं, आपने बड़ा सा लोन लिया हुआ है, तो फिर क्या होगा, फिर आके आपकी गाड़ी उठा के ले जाएंगे। अगर होम लोन है तो आपका घर जब्त हो जाएगा, फिर वो बेच वगैरह दिया जाता है। तो ऑफिशियली प्राइवेट प्रॉपर्टी को जब्त कर लेना, ओके, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है कन्फिस्केट, CONFISCAT, कन्फिस्केट, जब्त करना। आगे देखिए, someone having many skills, ओके। देखो बहुत सारे लोगों में ऐसा होता है कि अगर वो अपने ऊपर काम करते रहे तो बहुत सारी स्किल्स डेवलप हो जाती हैं। और यहाँ पर मैं एग्जांपल ले लेती हूँ किशोर कुमार का, ओके, हमारे कंट्री के एक बहुत ही लेजेंडरी एक्टर रहे हैं ये, बहुत ही फेमस सिंगर भी रहे हैं ये, ओके, कॉमेडी भी कर लेते थे ये। तो क्या एक ही व्यक्ति में बहुत सारे टैलेंट्स नहीं है? यस, जब एक व्यक्ति में बहुत सारे टैलेंट्स होते हैं तो हम उसको कहते हैं ये बहुप्रतिभाशाली है। और अंग्रेजी में उसे क्या कहेंगे, अंग्रेजी में उसे कहेंगे वर्सटाइल। वर्सटाइल से मिलता जुलता सा एक मुझे वर्ड याद आ रहा है, वेटरन। आप मुझे बताइए वेटरन कौन होता है? ability to adapt or be adapted to many different functions or activities, this is known as versatile. अगला शब्द something which is imagined to be real but actually does not exist, ये भी होता है। हम कल्पना करते हैं किसी चीज की, शायद ये चीज होगी, something which is imagined to be real, की वास्तविक रूप से होगी पर वास्तविक रूप से वो है नहीं, ओके, है नहीं। देखो ऐसे डेजर्ट में भी क्वेश्चन, डेजर्ट से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि आपको लगता है डेजर्ट में कोई चीज है पर वो वहां है नहीं, तो उसके लिए वर्ड हमारा होता है मृग तृष्णा, मिराज वगैरह उसको कहते हैं, ओके। यहाँ पर देखो ये नया वर्ड है, आप सब लोग इसके पास अपनी बुक में निशान लगाओ, समथिंग विच इज इमेजिन्ड टू बी रियल बट एक्चुअली है नहीं। और ये एक फ्रेज में भी बहुत यूज होता है, हम कहते हैं इट इज अ फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन। फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन का मतलब क्या हुआ कि ये तुम्हारी कल्पना का असर है, तुम सोचते बहुत ज्यादा हो तो तुम इसको इमेजिन कर रहे हो। हमारा वर्ड है फिगमेंट, मन गढ़ंत, ओके। देखो यहाँ पर क्या है, इन्वेंशन, फिक्शन, फैंसी, फैब्रिकेशन, फैंटेसी, इल्यूजन, इल्यूजन भ्रम होता है, डिल्यूजन भ्रम होता है, तो ये सारे जो है ये इसके सिनोनिम। Someone who scientifically studies bird, जो पक्षियों का अध्ययन करता है, पक्षियों के ऊपर भी अध्ययन होता है ना, उसे हम कहते हैं ऑर्निथोलॉजिस्ट। ये पहले भी आया है। बर्ड वॉचर भी कह देते हैं भाई, बायोलॉजिस्ट भी कह देते हैं, एंटोमोलॉजिस्ट, नेचुरलिस्ट, ओके, ये सारे वर्ड्स जो हैं यूज हो जाते हैं। अगला है अ पर्सन हु कैन नॉट मेक अ मिस्टेक। ऐसा भी होता है कि लोग कहते हैं कि ओ मैं तो गलती कर ही नहीं सकता। मिस्टर परफेक्ट की यहाँ पर तस्वीर लगी है, जो गलतियां ना करे उसे कहा जाता है इनफॉलेबल। अगला शब्द देखो यहाँ पर, वन हु लव्स ऑल मैनकाइंड, मानव जाति से प्रेम करने वाला। फिलैंथ्रोपिस्ट, जनहितैषी, जनता का भला चाहने वाला। वन हु इज आउट टू डिस्ट्रॉय द गवर्नमेंट, जो सरकार को खत्म करने के लिए आए हैं, उन्हें कहा जाता है एनार्किस्ट, अराजकतावादी।
और एनार्की क्या है? एनार्की जो है ये वो ये व्यवस्था है जिसमें कि ये सारी जो सरकार के खिलाफ गतिविधियां हैं ये फैली हुई हैं, एनार्की। ओके, आगे चलते हैं। लायबल टू बी इजीली ब्रोकन। देखो अब धीरे धीरे अब आपको एहसास हो रहा हो कि काफी सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपके एग्जाम्स में रिपीट होते हैं, तो अच्छे से कर लो, कुछ भी बाहर से नहीं आएगा। लायबल टू बी इजीली ब्रोकन, जो आसानी से टूट जाए, जो आसानी से टूट जाए। कांच के बर्तन आसानी से टूट जाते हैं। ब्रिटल, BRITTLE, ब्रिटल, भंगुर। देखो यहाँ पर तस्वीर देखो, यहाँ टूटा, फिर फाइनली ऐसे। वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, मानव का मांस खाने वाला। इंसान ही होगा जो मानस का मांस खाएगा, जानवर खाएगा तो उसको कहेंगे कार्निवोरस, इंसान का मांस खाएगा तो उसे कहेंगे कैनिबल, नर भक्षी। अगले पर चलिए। वन हु परफॉर्म्स डेयरिंग जिम्नास्टिक फीट्स, एक ऐसा इंसान जो इस तरह के करतब दिखाता है। ओके, एक ऐसा इंसान जो इस तरह के करतब दिखाता है उसे हम क्या कहेंगे? देखो ये जो लड़की है जिस किस तरह से कर रही है, इन्हें हम कहते हैं एक्रोबैट, एक्रोबैट। अ लिस्ट ऑफ बुक्स अवेलेबल इन अ लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में जो किताबें अवेलेबल होती है उनकी एक लिस्ट होती है, उसे कहा जाता है कैटलॉग। वैसे मैं आपको बताऊं ये जो वर्ड है कैटलॉग, जैसे मान लीजिए आप एक फर्नीचर की दुकान पर गए हैं तो फिर वहां पर आप कहेंगे कि हाँ जी बताइए क्या क्या फर्नीचर है आपके पास, तो वो आपको ना किताब से दे देता है, उसमें आप देखो 5-6 पन्नों की होती है। कॉस्मेटिक्स के लिए क्या प्रोडक्ट्स हैं आपके पास, तो फिर आपको नेल पॉलिश की शेड सेलेक्ट करने के लिए, लिपस्टिक की शेड सेलेक्ट करने के लिए कैटलॉग दिखा देता है। तो ये लिस्ट ऑफ बुक्स अवेलेबल इन अ लाइब्रेरी भी होता है जिसे हम कहते हैं कैटलॉग। अच्छा, यहाँ पर पुस्तकों की बात हो रही है तो जरा मुझे बताओ पुस्तक प्रेमी के लिए क्या शब्द है, जरा बताइए। अ स्टाइल इन विच अ राइटर मेक्स डिस्प्ले ऑफ हिज नॉलेज, जो राइटर है उसको जो नॉलेज है वो उसका डिस्प्ले करेगा। तस्वीर मुझे बहुत अच्छी लगी, तस्वीर को एक स्टार दिया जाए। इसे कहा जाता है पेडांटिक, PEDANTIC, पेडांटिक। नेक्स्ट वर्ड इंपॉर्टेंट है, इसके पास निशान लगाओ, ये पहली बार आ रहा है। टू बाइट लाइक अ रैट, क्या हम कहेंगे चूहा खाता है या फिर हम कहेंगे चूहा कुतरता है? आप बताओ मुझे क्या होता है हिंदी में? हम यही कहते हैं ना कि चूहे ने कुतर दिया। तार को क्या हुआ? चूहे ने कुतर दिया। जूते को क्या हुआ? चूहे ने कुतर दिया। किताब को क्या हुआ? चूहे ने कुतर दिया। कुछ ऐसे जानवर होते हैं जैसे गिलहरी हो गई, चूहा हो गया, ये कुतर देते हैं। ओके, इनका जो खाने का स्टाइल है वो कुतरना कहलाता है। टू बाइट लाइक अ रैट इज नो, कुतरना। ओके, नो इसकी प्रोनाउंसिएशन है नो, जी जो है वो साइलेंट है। अ प्लेस ऑफ गुड क्लाइमेट फॉर इनवैलिड्स, जो लोग बीमार हो जाते हैं, ठीक है, उसके बाद उनको कहा जाता है कि अपनी सेहत की रिकवरी के लिए किसी ऐसी जगह पे चले जाओ जहां मौसम अच्छा हो, जलवायु अच्छी हो। अ प्लेस ऑफ गुड क्लाइमेट, अच्छे मौसम वाली जगह, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं सैनिटोरियम, स्वास्थ्यालय, सैनिटोरियम। स्पीच फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार दिया गया भाषण, मेडन स्पीच, पहला भाषण। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। डार्क ब्राउन हेयर, एक ऐसी महिला जिसके डार्क ब्राउन कलर के बाल हो, ब्रूनेट, ये हमारा वर्ड है। वन हु हेट्स विमेन, देखो महिलाओं से संबंधित शब्द आने लगे। महिलाओं से घृणा करने वाला, देखो जिस प्रकार से बहुत सारी चीजों से प्रेम होता है वैसे बहुत सारी चीजों से घृणा होती है। महिलाओं से घृणा, शादी से घृणा, कुत्तों से घृणा, ओके, पैसे से घृणा, इस तरह से बहुत सारे हैं। वन हु हेट्स विमेन, देखो महिलाओं से जो घृणा करेगा, ठीक है, महिलाओं से जो घृणा करेगा, मिसोगाइनिस्ट, ये GYN जिसमें आ गया ये महिलाओं से संबंधित होगा, ये मेन को बेटर समझेगा। मिसैंड्रिस्ट जो होगी, महिला होती है जनरली मिसैंड्रिस्ट, ये पुरुषों से घृणा करेंगी, ये पुरुषों से घृणा करेंगे। और फेमिनिस्ट हमने ऑलरेडी किया ही है। फेमिनिस्ट जो होता है वो दोनों को बराबर समझता है और महिलाओं के अधिकारों की बात करेगा। ये 3 शब्द है, इनको आप याद रखेंगे। द स्टडी एंड कलेक्शन ऑफ कॉइन्स, सिक्कों पर अध्ययन करना, सिक्कों को इकट्ठा करना, ओके, दिखाना कि अच्छा ये वाला सिक्का जो है ये जवाहरलाल नेहरू की जब सेंटिनरी सेलिब्रेशंस थी तब इसको जारी किया गया था। न्यूमिस्मैटिक्स, मुद्रा शास्त्र। An office with a salary but no work, ओके, ऐसी पोस्ट होती हैं जहां पर बहुत अच्छी सैलरी दी जाती है पर आपके पास ज्यादा काम नहीं है। हिंदी में से कहते हैं दायित्वहीन पद, और ये इसके लिए शब्द है और ये पहले आया है। That which may be easily broken, जिसे आसानी से तोड़ा जा सके, brittle, भंगुर। Property inherited from one's father or ancestors, वो संपत्ति जिसको आपको पिता की ओर से मिली है, वो संपत्ति जो आपको पिता की ओर से मिली है वो कहलाती है पेट्रीमोनी। देखो ये जो शब्द है पैट्री, PATRI,
ये फादर से रिलेटेड है। पेट्रियार्कल पुरुष प्रधान समाज, पेट्रियार्की, ओके ये हम कहते हैं ना। और मैट्री शब्द जो है, ओके मैट्री, ये माता से संबंधित हो जाता है। अदर वर्ड्स फॉर पैट्रीमोनी, ओके इसमें काफी सारे हैं, एस्टेट है, एंसेस्ट्री है, बिक्वेस्ट है। अगला अमाउंट ऑफ मनी डिमांडेड बाय किडनैपर्स, ओके अमाउंट ऑफ मनी डिमांडेड बाय किडनैपर्स। किडनैपर्स जो पैसा मांगते हैं उसको क्या कहा जाता है? हिंदी में तो उसको फिरौती कहा जाता है, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अंग्रेजी में कहते हैं रैंसम। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रैंसम। देखो इसमें अब एक नए लेवल की किडनैपिंग आ गई है, जब आपका अकाउंट वगैरह ही हैक हो जाता है, फोन करके आपसे कहा जाता है कि दीजिए इतने पैसे। एक मैंने आपको वर्ड कराया था कि जहां पर कोई व्हीकल जो है, एरोप्लेन वगैरह हो गया जैसे, उनको ही ले लिया गया। आप जरा बताइए, अगर उनका जहाज वगैरह को अपने अधिकार में ले लेते हैं कोई टेररिस्ट ग्रुप वगैरह, तो वो एक्टिविटी क्या कहलाएगी? इजी टू शेप इन एनी डिजायर्ड फॉर्म, इसके पास भी निशान लगाओ, ये फर्स्ट टाइम आया है। ओके इजी टू शेप इन एनी डिजायर्ड फॉर्म। आप याद कीजिए केमिस्ट्री की क्लासेस, वहां पर जब आपको मेटल्स और नॉन मेटल्स के डिफरेंसेस पढ़ाए जाते हैं तो कहा जाता है ना कि ये मैलेबल है और ये डक्टाइल है। चलो मैलेबल आपको बताती हूँ, मैलेबल क्या होता है? मैलेबल होता है लचीला, आप उसको किसी भी आकार में चेंज कर सकते हैं। जैसे ये था इस प्रकार का, इसको पीट पाट के ना इस तरह का बना दिया गया। ये है हमारा 342। हेटर ऑफ वुमेन, ये हमने अभी किया। हेटर ऑफ वुमेन कहलाएगा मिसोगाइनिस्ट, महिलाओं से नफरत करने वाला। अ लार्ज बरियल ग्राउंड, एक ऐसी जगह जहां पर लोगों को दफनाया जाता है, उसे हम कहते हैं सिमेट्री, कब्रिस्तान। ओके इस तरह से वहां पर लोगों को दफनाया जाएगा। ओके नेक्स्ट देख लीजिए आप, टू सप्लाई लैंड विद वाटर बाय आर्टिफिशियल मीन्स, ऐसा है। देखो बारिश पर तो निर्भर नहीं रह सकते, बारिश का कोई भरोसा नहीं है, तो जो लैंड वगैरह होता है उसको आर्टिफिशियल मीन्स से भी जो है सींचा जाता है। तो ये सींचना जो है ये अंग्रेजी में क्या कहलाएगा? अंग्रेजी में ये कहलाएगा इरिगेशन, टू इरिगेट। इरिगेट जो है हमारा वर्ब है, ओके इरिगेट। अच्छा नहर की इंग्लिश क्या है जरा मुझे बताओ? अगर एक आर्टिफिशियल खुदाई करके वहां से पानी भरा जाए तो उसको क्या कहा जाता है? नहर की इंग्लिश आप मुझे बताइए। अ को वर्कर इन एन ऑफिस और इंस्टीट्यूशन, आपके साथ जो लोग काम करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं कलीग। इस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन है कलीग और हिंदी में उन्हें कहा जाएगा सहकर्मी। अ मैन हु इज क्वाइट लाइक अ वुमन, ऐसा होता है कुछ ऐसे पुरुष होते हैं जिनमें महिलाओं के ट्रेट्स होते हैं। महिलाओं के ट्रेट्स हो सकता है उसकी चाल हो, या उसकी आवाज बहुत पतली हो, या उसके हाव भाव हो, थोड़े हाथ इस तरह से करके बात करता हो। तो यहाँ पर वर्ड हमारा है फेमिनिट। ओके ये हमारा वर्ड है, जिसमें भी ये FEMIN आ जाता है, ये फीमेल से संबंधित हो जाता है, महिलाओं से संबंधित हो जाता है। वन हुज मोटिव इज मियरली टू गेट मनी, एक ऐसा व्यक्ति जिसके जीवन का उद्देश्य ही सिर्फ पैसा कमाना है, ज्यादा ध्यान ही नहीं देता, ये ज्यादा ध्यान ही नहीं देता ये कि मेरा काम सही है नहीं है, ऐसे व्यक्ति को हम कहेंगे मर्सेनरी, पैसों के लिए काम करने वाला। द स्टडी ऑफ प्लांट लाइफ, द स्टडी ऑफ प्लांट लाइफ, बॉटनी, वनस्पति विज्ञान। एनिमल्स दैट लिव इन वाटर, जो पानी में रहते हैं जीव, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं एक्वेटिक। ओके ये हमारा आज का वीडियो था। और क्विज पर जाने से पहले मैं कहूंगी कि देखो अब बुक के ना मैं काफी सारे वीडियोस आपके सामने लेकर आ चुकी हूँ, और अब मैं चाहूंगी कि आप रोज मेरे साथ ना एक पेपर और पेन लेकर बैठें, और जितने भी क्वेश्चंस हो ना, मान लीजिए मैं आपसे 50 क्वेश्चंस पूछ रही हूँ, तो उनमें से कम 45 ऐसे होने चाहिए जिनका आपको आंसर आता हो। ओके उनका आंसर आपको आना चाहिए, और देखो अपने आप को स्कोर करो कि मेरा स्कोर जो अब कितना आ रहा है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको आपकी जो प्रोग्रेस है उसको मॉनिटर करना है। आ जाइए आज क्विज पर। इजी टू शेप इन एनी डिजायर्ड फॉर्म, अ स्टाइल इन विच अ राइटर मेक्स डिस्प्ले ऑफ हिज नॉलेज, अपने वो जो नॉलेज है उसका बखान करे। व्हाट हु स्पीक्स फॉर अदर्स, जो दूसरों के लिए बोले। वन हु ईट्स बोथ वेजिटेबल्स एंड मीट, एंड अ को-वर्कर इन एन ऑफिस और इंस्टीट्यूशन, इन्हें हम क्या कहेंगे? और वीडियो के दौरान भी जो मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं उन सब के आंसर्स आप मुझे जरूर लिख कर दें। मैं आपको बता दूं कि हमारी ये जो 60 डेज इंग्लिश वोकैबुलरी की बुक है, 20,000 वर्ड्स की बुक, ये उसका वीडियो बन रहा है। ओके और ये उसी की वीडियो सीरीज है। इससे बाहर कहीं से भी कुछ नहीं आएगा, Amazon से, फ्लिपकार्ट से, या हमारी वेबसाइट से, या आप जिस किसी भी शहर में हैं वहां पर जो आपका निकटतम बुक शॉप है वहां से आप बुक ले लें।